नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। महिलाओं के लिए एक खास जागरूकता अभियान जो हम लेकर आते हैं हर वेडनेसडे विमेंस वेडनेसडे के रूप में, और मिलाते हैं आपको कुछ ऐसे लोगों से जो महिलाओं को निवेश की बारीकियां समझाते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं, वेल्थ माइंडसेट कोच। आपने इनके बारे में सुना होगा, आपने इनको भी सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ मेघना वी मलकान की। मेघना, वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ विमेंस वेडनेसडे। धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप वेल्थ माइंडसेट कोच हैं। आप लोगों को उनके बिहेवियरल फाइनेंस से लेके उनके लिए सही निवेश के विकल्प क्या है, सब जगह उन्हें गाइड करती हैं, उन्हें तैयार करती हैं उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। सो लेट मी बिगिन विद दिस क्वेश्चन। हम महिलाओं के इन्वेस्टमेंट जर्नी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पहलू हमने इस शो में कवर किए हैं, लेकिन आपके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ महिलाओं का इन्वेस्टमेंट को लेकर बिहेवियरल एस्पेक्ट, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, उनकी समझ आपने अब तक कैसे पढ़ी है और क्या बदलाव हैं जो होने जरूरी होने चाहिए। मेघना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कविता जी फॉर हैविंग मी ओवर। ये सब्जेक्ट जिस पे हम बात करने वाले दैट इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो एवरी टाइम आई रियली एंजॉय कमिंग एंड टॉकिंग ऑन वुमेन एंड वेल्थ इन योर शो। महिला और वेल्थ दोनों की अगर बात की जाए तो ये सोच के जानना बहुत जरूरी है, ये सोच से आना बहुत जरूरी है दैट दे आर वन एंड द सेम। दो प्रीडोमिनेंटली हम देखते हैं कि घर में जब भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, इट इज ऑलवेज द मेन जो पहला कदम आगे लेते हैं। लेकिन व्हेन यू कम टू थिंक वुमेन, एक महिला की जो स्ट्रेंथ है उनके जीवन में, अगर वो स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो एप्ट है, दे आर द आइडियल पीपल जिन्हें वेल्थ मैनेज करनी चाहिए। सो लेट्स कंपेयर द टू सिनेरियोज। एक पहले की अगर बात करें तो हम जहां जो दौर से हम आए हैं, जैसे हमारी एवोल्यूशन हुई है, वुमेन का जो वुमेन जो रोल प्ले करती है वेल्थ मैनेजमेंट में, वो काफी हद तक बदल चुका है फ्रॉम वेयर वी कंपेयर टू द पास्ट। लेकिन क्लियरली करंटली अगर हमारे देश की ही बात करें तो एक क्लियर डिवाइड सा हो गया है। जहां पे मेट्रो सिटीज है या अर्बन सिटीज है, वहां पे वुमेन वर्किंग है, वो अपने खुद के बल पे है, अपना खुद का पैसा कमाती है, मैनेज करती है और स्पेंड करती है। तो यहाँ पे द ग्राफ इज वेरी डिफरेंट, जहां पे वो ज्यादा जागरूक है वर्सेस वुमेन जो टायर 3-4 सिटीज में है, जो अभी भी अपनी वेल्थ को खुद मैनेज नहीं कर पा रही है। तो दैट इज अ टू डिवाइड। हमारी इंटेंशन एज, जब आप बताते हैं वेल्थ माइंडसेट कोच, द आइडिया एंड इंटेंशन ऑलवेज बीन कि कैसे वुमेन को मदद करे कि उनका वो माइंडसेट बना पाए कि आप वेल्थ मैनेज कर सकते हैं और क्यों आपको वेल्थ मैनेज करनी चाहिए। सो दैट इज द होल थिंग। जैसे हम बिहेवियरल फाइनेंस बोलते हैं, इट्स नथिंग बट योर माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट होता है उसे कैसे बदलना है ताकि हम एप्टली एंड द बेस्ट वे पॉसिबल हमारी वेल्थ मैनेज कर पाए। तो मेघना, आपने बात की इन्वेस्टमेंट हैबिट्स की, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने हाईलाइट की है वो है ज़रूरी बदलावों की। अगर कोई महिला इस वक्त आपको सुन रही हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहती हैं, तो ऐसे कौन से बुनियादी 3 अहम बदलाव होंगे जो उन्हें अभी तुरंत लेने चाहिए आपकी बात सुनकर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 3 स्टेप्स की बात करें उससे पहले मैं एक 3 स्टेजेस की बात करना चाहती हूँ जो वुमेन गुजरती है विज़िबी फाइनेंस और वेल्थ। सबसे पहला तो होता है कि आइडेंटिफाई करना कि हर एक वुमेन के अंदर जो अपनी वेल्थ को लेके, मनी को लेके जो सोच होती है, वो अपनी कंडीशनिंग से आती है। बचपन से कैसे वो अपने फादर को देखती है पैसे मैनेज करते हुए, कैसे फैमिली में इश्यूज होते हैं, कैसे आफ्टर मैरिज व्हेन शी सीज हर हस्बैंड और हर पार्टनर डूइंग दैट, वहां से वो जन्म लेती है और पूरी सबकॉन्शियस माइंड में सेट होती है। तो सबसे पहले अपने पास्ट को देखना कि क्या बिलीफ है और कहां से आए हैं। सेकेंड स्टेप इज द करंट स्टेज, वहां जहां पे वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, व्हाट इज इट दैट, मुझे कैसे मेरे फाइनेंसेस मैनेज करने हैं। टेकिंग दैट डिसीजन इज द करंट स्टेप। एंड देन द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू द फ्यूचर ऑफ हाउ शी वांट्स टू प्लान हर फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी। तो ये 3 स्टेप में जहां पे फ्यूचर में आते हैं और आगे का रास्ता, व्हेन शी डिसाइड्स कि मुझे कैसे तय करना है, वहां पे 3 स्टेप्स बड़े ही काम लगते हैं। सो स्टेप नंबर 1 कुड बी, जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग मनी को लेके हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स क्या है, मैं कैसे सोचती हूँ पैसों के बारे में। डू आई थिंक दैट सिर्फ हार्डवर्क करके ही पैसा आता है? दैट वाज माय बिलीव व्हेन आई जॉइन द स्टॉक मार्केट। या क्या मैं सोचती हूँ कि मनी इज अबांडेंट, और क्या मैं सोचती हूँ कि सिर्फ मेन के पास डोमेन है मनी को मैनेज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार वो स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आसान हो जाता है टू गो टू स्टेप नंबर 2, इज टू टेक दैट फर्स्ट स्मॉल लिटिल एक्शन।
which is start talking about money. If you realize, we women have very small money conversations, बड़े ही कम conversations होते हैं. अब देखिए, अगर ग्रुप ऑफ वुमेन गेट टुगेदर, बहुत सारी टॉपिक्स है जिस पे बात करेगी, लेकिन मनी के ऊपर बात नहीं करेगी. क्या हम वुमेन फ्रेंड्स को मिलके क्या ये बात करते हैं कि वेर आर योर मेजर इन्वेस्टमेंट्स लाइंग, कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, कहाँ पे डिप्रिशिएटिंग एसेट्स ज्यादा है, कौन से एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट फनल में जो अप्रिशिएट हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो जितना ही ज्यादा हम कंफर्टेबल हो जाएंगे टू हैव मनी कॉन्वर्सेशंस, उतना ही ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा अपनी खुद के पैसों पे, चाहे छोटी सी एक्शन है लेकिन खुद ले, which means investing as little as 500 rupees in your monthly SIP. It could be as little as that. या investing 10,000 rupees in a stock of your choice. जब पहला कदम लेते हैं और पहली एक्शन खुद करते हैं तो फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ता है. सो दीज 3 सिंपल स्टेप्स जब कंसिस्टेंटली करने लगते हैं, दैट इंक्रीज फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस. सो सही बात है, आपने हाईलाइट की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ज़्यादा पैसों की इच्छा होना या कम से कम अपने लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी की एक शुरुआत करना कहीं ना कहीं माइंडसेट से जुड़ा हुआ होता है. उनका मनी रैपो क्या है, घर में पैसों को लेकर किस तरह की बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी अपब्रिंगिंग में भी आती हैं. महिलाओं के लिए बचत करना काफ़ी स्वाभाविक है, बट अब जब हमने ये बदलावों को इम्प्लीमेंट कर लिया है, हम उस स्टेज तक कैसे पहुंचे जब हम अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुने, सही इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास चुने. बहुत सारी एसेट क्लासेस हैं मेघना, और बहुत सारे तरह के इन्वेस्टर्स भी होते हैं महिलाओं में, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा कि वो इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकती हैं, पेशेंस है उनके अंदर, रिस्क को वो बेहतर समझती हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वन रूल फॉर ऑल नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ, बट विमेन इन्वेस्टमेंट रेट्स को ध्यान में रखते हुए एसेट क्लासेस का चुनाव वो कैसे करें अपने लिए? Absolutely perfect. Women investment trades बहुत ही essential है to decide what asset class you want to invest into. For example, जैसे कि आपने बताया, just at the risk of repeating, women are excellent money managers. वो diversification को बहुत बढ़िया समझती है, वो risk appetite को बहुत बढ़िया समझती है, and their decisions are always based on the risk reward ratio. पहले risk को समझती है, फिर decision लेती है. So ये जो inherent traits है women में, वो उनको excellent money managers बनाती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक, जैसे कि हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में, मोर सो विद आवर कंट्री, ट्रेडिशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वुमेन के हाथ में रहे हैं, या तो कैश को स्टैश करते रहते हैं, कैश को ही जमा करते रहते हैं. वो आपने देखा डीमोनेटाइजेशन में, हाउ मेनी वुमेन केम अप विद सो मच कैश. या इट कुड बी गोल्ड ज्वेलरी बाय करते रहते, समथिंग दैट उनको पता है कि ये मेरे हाथ में है, मैं मैनेज कर सकती हूँ. बट द टाइम हैज कम कि ये ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में से निकल के हम जो प्रोफेशनल मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जहां पे आवर मनी कैन मेक मनी फॉर अस व्हाइल वी स्लीप, वहां तक पहुंचे. वन बिग रीजन जो वुमेन नहीं कर पाती वो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन नहीं है और इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है. सो इंस्टेड ऑफ सोचने के मैं कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं, इट इज कॉन्फिडेंस कंपीटेंस से आता है. एक लूप है, कॉन्फिडेंस और कंपीटेंस लूप, जो साइकोलॉजी में बताते हैं. जितना ही ज्यादा अपना कंपीटेंस ऊपर जाता है, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है. सो अपने आप को एजुकेट करें कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, जहां पे मेरे एग्जिस्टिंग कैश इन्वेस्टमेंट्स है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स है, मैं उनको लगा के ये मोड्स में डाल सकूं. द इजिएस्ट वन, जैसे कि मैंने बताया, आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट अमाउंट इज इनडायरेक्टली गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स. लेकिन जब आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जरिए करते हैं तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप स्मॉलर अमाउंट से शुरू कर पाए और रेगुलर बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए. सेकेंड ऑप्शन ऑफ कोर्स इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इनटू इक्विटी मार्केट्स. इसे सीख के समझ के करें, ना कि किसी को दे दे. बहुत सारे आएंगे आपके पास बताने की, यार आई कैन डू इट फॉर यू, बट द आइडिया इज कि आप एक बार समझ ले खुद, एडुकेट योरसेल्फ. ये जमाना ऐसा, ये दौर, ये डिकेड ऐसा है वेयर एजुकेशन इज द की. एंड देन वी हैव अदर एसेट क्लासेस एज वेल. रियलिटी है, और दैट इज वन एसेट क्लास जो आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है. लेकिन वहां पे द फ्लिप साइड इसके आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है. यू हैव टू, ऑफ कोर्स यू कैन, आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं रियलिटी सेक्टर के लिए और वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओनली इफ यू हैव अ बिगर चंक टू इन्वेस्ट इन. एंड द नेक्स्ट वन इज द ईटीएफ, जो आप गोल्ड अपनी तिजोरी में रख के इन्वेस्ट कर रहे हैं. व्हाट इफ अगर आपको ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में उसको कन्वर्ट कर दे, तो आपका गोल्ड ना के ही बचा रहेगा, when not give you any return, but it will start making money for you. So I believe to begin with, ये broad classes मैंने बड़े बेसिक डिस्कस किए for women to get started with.
तो आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आपकी वेल्थ अमाउंट क्या है, और आपको कितनी जल्दी उसकी जरूरत है वापस, ये सोच के आप इनमें से कोई भी एक में चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं मेघना, लेकिन फिलहाल इस पूरी चर्चा के लिए मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी हमारे साथ और इतने संक्षिप्त में आपने बात की और एक क्लियर कट टेक अवेज जो कि विमेन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी कामकाजी साबित हो सकते हैं, उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए आपने समय निकाला और अपनी पूरी समझाइश दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेघना। थैंक यू।